नमस्कार। मेरे यहाँ पर लगभग 26 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर 26-27 वर्षीय, तो इनकी हस्तरेखाओं को यहाँ मैं देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपकी उंगलियां कहती हैं, आपके हाथ के पर्वत कहते हैं, आपके हाथ की रेखाएं कहती हैं, इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर सबसे छोटी उंगली यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। ये आपके जीवन में अवश्य संघर्ष कराता है। आपकी आर्थिक समस्याओं के लिए, आपके जीवन में चाहे वैवाहिक समस्याएं हो जाए, मैं वैवाहिक समस्या कह नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब है यहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं, इनके जीवन में संघर्ष अवश्य आते हैं। इनकी ऊंचाइयाँ प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्तियों की अपेक्षा। यहाँ प्रथम पर मानसिक पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, बहुत सारी माइनस रेखा लगी हुई हैं, ऋणात्मक रेखाएं लगी हुई हैं। इसका मतलब है बहुत चिंता है दिमाग के अंदर, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सी तरक्की करूं, कौन से क्षेत्र में जाऊं, ऐसी बहुत सारी चिंताएं आपका प्रथम पर्व बताता है। सेकंड पर्व यदि मैं देखता हूं तो इसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है कि भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रहता, दिमाग में क्रोध आ जाता है, झुंझलाहट आ जाती है, जिसमें आपकी भाषा शैली के प्रभाव से आपका घर वालों से भी कुछ वाद विवाद हो सकता है, बाहर वालों से भी हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फालतू बोलते हैं। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव धन के लिए अच्छा संकेत नहीं, यानी केवल और केवल अभी सिर्फ और सिर्फ खर्च की रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर भी माइनस रेखाएं। मेरा विज्ञान कहता है कि जब प्रथम चरण की उंगलियों पर ज़्यादा निशान सब पर दिखाई देने लगे तो स्वास्थ्य के प्रति भी तैयार रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे छोटी कनिष्ठा उंगली पर राहु रेखा थी तो वहाँ से थोड़ा सा भाषा शैली का भी अपने आप में रोग हो गया, ज़्यादा फालतू ना बोलें, या कभी कभी भाषा शैली में रुकावट के साथ बोलना, इस तरह की बातें। सेकंड पर्वत पर ये राहु रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी क्रोध पर नियंत्रण रखें, आँखों के रोग हो सकते हैं, क्रोध के कारण अपना काम बिगाड़ सकते हैं, ध्यान से वाहन चलाएं, नुकसान हो सकता है। सेकंड पर्वत पर इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बहुत बाधाओं का योग, इसको हम बोलते हैं। यानी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो बहुत बाधाएं हैं, बहुत बाधाएं। चलिए अभी इसको इतना ही बोलते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर आपके जीवन के अंदर परिवार के सपोर्ट का है, वह सामान्य रूप से आपके साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी जीवन में वर्तमान में कोई आपके शरीर में रोग स्थायी हो गया। जब मैं इस बात को कहता हूँ तो इसका मतलब कई तरीके से होता है, या तो ऐसे व्यक्ति का पेट ज़्यादा खराब रहता हो, या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो, या एक रोग जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, भाषा पर नियंत्रण रहना और अपने आप को अस्थिर महसूस करना, ये भी अपने आप में एक रोग ही है। कोई ना कोई रोग जो भी है उसको थोड़ा सा गौर करके चलिए, उस पर अध्ययन कीजिए और संभल कर चलिए। सेकंड पर्वत पर अभी अगर बात करता हूँ तो ये रेखाएं हम जब अगर बाद में उम्र में रहती हैं तो ये कर्ज का सामना कराती है, यानी अगर वर्तमान की बात करूं तो खर्च का सामना कराती हैं। आगे यदि जीवन में स्थायी रहती हैं
तो जो भी काम करता है व्यक्ति, मकान ले तो कर्ज में, वाहन ले तो कर्ज में, कुछ भी करे जीवन में कर्ज 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 इस तरह का। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ खर्च 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 की बात मैं करता हूँ। यहाँ तीसरा पर्व आपका, क्या आपका विवाह हो जाए तो अपने परिवार को संपन्नता से चला सकते हैं? ये राहु रेखाएं नहीं चलाने देंगी। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। देखिए हम विज्ञान में कहते हैं जब प्रथम पर्व पर ये माइनस रेखा लग जाए तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी इस तरह के रोग रहते हैं। तो जो कुछ भी है, क्योंकि सभी पर्वतों पर ये चिन्हाएँ हैं, आपको ध्यान रखना ही होगा कि आप स्वास्थ्य के भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व की। आपके जीवन में अगर बात करता हूँ अभी वर्तमान में, तो ये राहु रेखाएं आपके जीवन में प्रेम संबंधों में टकराव दिलाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं कुंडली मिलान करके ही विवाह करने के लिए कहती हैं। तीसरा पर्व, विवाह देरी से हो तो संतान देरी, और साथ ही साथ भगवान के प्रति अभी वर्तमान में आस्था ना होना, पूजा पाठ ना कर पाना, और साथ ही साथ कुल मिलाकर धन के अच्छे संग्रह नहीं। शुक्र के पर्व के प्रथम पर्व की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने रोगों के लिए कहा था कि भाई रोग की अगर बात करते हैं तो छोटी उंगली, बड़ी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, तो ये यहाँ पर पांचवी उंगली पर फिर राहु का प्रभाव, यानी शुक्र से संबंधित रोगों का सामना। शुक्र से संबंधित रोग क्या क्या होते हैं? शुक्र धन का कारक भी होता है, शुक्र शुक्राणु का कारक भी होता है। शुक्र अगर मैं देखता हूँ तो एक तरीके से आपके जीवन में साधन का कारण भी होता है, संसाधनों का कारण भी होता है, और उसके लिए संघर्ष दिखाती हुई ये वर्तमान की रेखाएं। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास तर्क शक्ति की जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इतनी तर्क शक्ति की रेखाएं व्यक्ति को ज़्यादा बहस के लिए प्रभावी करती हैं, और वो बात बेबात की बातों पर भी बहस करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध पर्व पर इतनी सारी खड़ी रेखाएं, इनका मतलब होता है व्यक्ति कुल मिलाकर के धन निरंतर प्राप्त कर लेगा, उसमें इतनी योग्यता तो है। तो चलिए किस क्षेत्र से करे, प्राइवेट से करे, राज्य से करे, वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं इस तरीके से, तो ये जो रेखाएं हैं विवाह भी हो जाएगा, उसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। सवाल यह है कि धन के आगमन तो निरंतर बने रहेंगे, लेकिन जब आड़ी रेखाएं जा कर के ज़्यादा इनको काटने लगे तो वह धन नहीं कमा पाता व्यक्ति। ये मैं वर्तमान 4 से 5 साल तक के लिए बोल रहा हूँ, कोई आगे सारी उम्र के लिए नहीं, कि यानी संघर्ष व्यक्ति के जीवन में होता है। धन के संग्रह लगातार बना सकते हैं, इतनी योग्यता है व्यक्ति में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व को यदि आप देखेंगे तो इनको आड़ी तिरछी रेखाएं काफ़ी काटती हैं, और शनि पर्व से एक दीप जैसी स्थिति बन करके फिर आगे को चलती है, फिर आगे काटती है, फिर आगे काटती है, फिर आड़ी रेखाएं फिर काटती हैं, फिर आगे काटती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए रेखाएं तो 2, 4, 5 हों तो वो अपना फल पलती हैं। जब रेखाएं ज़्यादा संघर्ष कर लेती हैं तो उसका फल नहीं होता। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो सिर्फ नौकरी की अगर बात करता हूँ तो वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उच्च पद की प्राप्ति का योग मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं आपके पर्व की, और वह है शनि का पर्व। यहाँ शनि के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं हैं। वही बात फिर भी है कि भाई भाग्य साथ देगा। कितना साथ देगा? धन के आगमन बनाए रखेगा, यानी जो धन के आगमन है वो बने रहेंगे, आपका जीवन चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद ये 2, 4, 5 रेखाएं मेरे खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे चतुर्भुज, त्रिभुज जैसी स्थितियां आपको लगेंगी, वो चतुर्भुज नहीं है, वो कुल मिलाकर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, यानी भाग्य के लिए संघर्ष है। आइए मल्टी टैलेंटेड रेखाओं की बात करता हूँ। ये बृहस्पति की वो रेखा है, यानी नॉलेज बहुत है व्यक्ति को, कई क्षेत्रों की जानकारी भी है व्यक्ति को, और भाषा शैली से किसी से भी आप बात करवा लो तो उससे दबाव में हार भी नहीं मानेगा। ये इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को भाषा शैली से धन के आगमन कराती हैं। लेकिन बृहस्पति पर्व को जब इतना खराब कर दे तो पेट खराब, क्योंकि बृहस्पति कारक होता है मीठे का भी, तो पेट खराब का रहना, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था न रहना, विवाह का देरी से होना, संतान का देरी से होना, और धन के लिए संघर्ष का होना। आइए एक और रेखा के बारे में बात करते हैं, वह है आपकी हृदय रेखा।
मुझको बताने की ज़रूरत है, इसमें क्रॉस भी हैं, इसमें दीप भी हैं, इसमें गैप भी है, इसमें डबलिंग रेखाएं भी हैं। 3 चीज़ का प्रभाव डालती हैं। वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलें, प्रेम संबंधों को संभाल कर चलें। मन में बहुत चिंताएं हैं, इतनी रेखा हो मन में चिंताएं बहुत है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के तो मैं लगातार बोल ही रहा हूँ। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व होता है। इससे जितनी रेखाएं निकलती हैं व्यक्ति उतना परिश्रम ज़्यादा करता है। प्रयास करने की कोई कसर नहीं कह सकता, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि आप प्रयास नहीं करते, लेकिन मिनी मंगल पर्व दबा हुआ भी है और कटी हुई रेखाओं से पराजित भी है। यानी संघर्ष 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 और संघर्ष से सफलता की उम्मीदें कम। तो यहाँ बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति, लेकिन वो ऊंचाई नहीं जो व्यक्ति चाहता है। कर्म रूपी रेखाओं में कमी नहीं, कर्म में कोई कमी नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। इसको भी बहुत सारी राहु रेखाओं ने जाके काट दिया, यानी आगे बढ़कर के राहु रेखाओं ने इसको भी काटा है। आगे तक इस रेखा को बहुत रेखाएं मंगल पर्व से निकली। आयु रेखा को काटा, फिर बुद्धि रेखा को काटा, फिर भाग्य रेखा को काटा, काटती काटती आगे तक चली गई। यानी आपको बहुत मानसिक चिंतन है, बहुत डिप्रेशन है, जिस दबाव है उसका यह दिखाई देता है। सेकंड मंगल पर्वत पर ज़्यादा आड़ी रेखाएं। देखिए, आप स्वास्थ्य से खराब है कोई बात नहीं है, आप भाषा शैली से खराब है कोई बात नहीं है, लेकिन भाषा शैली इतनी तीव्र ना हो जाए कि जिससे कोर्ट कचहरी या मुकदमे का सामना भी हो जाए। साथ ही साथ बहुत सावधानी बरतनी है वाहन चलाने के लिए, तो ये भी है। इसमें ये पॉजिटिव रेखाएं खड़ी वाली भी हैं, तो बस इन पर सब पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे धीरे धीरे अपने आप में संतुलन बना करके। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। XYZ रेखा इतनी ज़्यादा कटी फटी है कि ये अपने आप में आपको बहुत तरीके से भ्रमित करेंगी, मानसिक चिंता देंगी, डिप्रेशन का योग देंगी, भागदौड़ बहुत कराएंगी, प्रयास बहुत कराएंगी, लेकिन अभी उनमें एक तरीके से मैं कह सकता हूँ न विदेश से जुड़कर कोई लाभ दिखाई देता है और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर चिंतन रेखाओं के रूप में इनको बोला जा सकता है। आपके पास बुध रेखाओं की बात करता हूँ। मन का बार बार अलग अलग हो जाना, यहाँ पर ये रेखा है चाहती है कि मैं विदेश जाऊँ, तो वो चाहने वाली रेखा है, बनने वाली रेखा हो सकता है 2-4 साल में बन जाए और आप विदेश पहुँच जाएँ। इस तरह की रेखाएं जब बार बार टूट चले, कभी व्यापार नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, और नौकरियों में भी कितने ही परिवर्तन का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। इस तरह की बुध रेखाओं का ये परिणाम देखने में अधिकतर आता है। यहाँ भाग्य रेखा का स्वरूप देखिएगा। भाग्य रेखा के स्वरूप में एक में जाकर लगभग 33 वर्ष तक ये संघर्ष से सही स्थिति से लगभग चलती है। इसको भी राहु रेखाएं काट रही हैं। इसके बाद फिर परिवर्तनशाली रेखाएं, फिर काटने वाली रेखाएं। अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा कि केवल संघर्ष को दिखाने वाला भाग्य की रेखा का ज़्यादा स्वरूप है। तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको आखिर में उपाय भी बताएंगे, रतन भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको संघर्ष करने की क्षमता, कैसे सफलता प्राप्त हो, सब बातें बताएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, और वह भाग्य रेखा के बाद आपका शुक्र का पर्व है। काफ़ी उठा हुआ है, संसाधनों की भूख ज़्यादा दर्शाता है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत लग्जीरियस जीवन के चिन्ह अभी यहाँ पर बने नहीं हैं। एनर्जी का लेवल ठीक है, दिखता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पास एक और रेखा की, ये यहाँ से निकल कर के सीधा सीधा शनि पर्व को जा रही है। हो सकता है, अभी तो नहीं कह सकता, आने वाले कुछ सालों के बाद आप विदेश से जुड़ करके भी लाभ कमा लें। तो ये इस तरह का संकेत है। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला, ये केवल संकेतक रेखा के रूप में मान सकते हैं आप। आयु रेखा की स्थिति को देखता हूँ तो आयु रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी परिवर्तित और शुक्र मणिबंध के अंदर घुसती हुई जाती दिखाई देती है। आयु की बात अभी ना करें, वो तो 80-85 साल की है, लेकिन जीवन का संघर्ष तो फिलहाल वर्तमान के लिए है। तो ये मैंने एक तरीके से पूरा हाथ के अंदर थोड़ा वो जो भी दिखाई दिया, मणिबंध में इतनी जाली पड़ जाए और कोई भी रेखा पूर्ण संपूर्ण ना हो, तो ये मैंने इसको सम्राट योग बोलता हूँ। जब चारों रेखा स्पष्ट नज़र आती हैं, यहाँ भी संघर्ष की स्थिति वर्तमान में है, और ये रेखाएं तो काफ़ी एज के बाद बननी शुरू होती हैं। यहाँ पर बनेगी अच्छी भी रेखाएं, चिंता ना करें,
और हम अभी आपकी जन्मपत्री का जब विश्लेषण करेंगे उसके द्वारा आपके सवालों का जवाब भी दे देंगे, और स्पष्ट रूप से मैंने इशारा यहाँ पर दे दिया है, और साथ ही साथ आपको उपाय भी बता देंगे जिससे आप कुछ अपनी स्थितियों को मजबूत कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। नमस्कार।